हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कीवट प्रसंग से कुछ एमसीक्यू को लेकर उपस्थित हूँ। कीवट प्रसंग का संबंध जो है रामचरितमानस के अयोध्या कांड से है। अयोध्या कांड में ही कीवट प्रसंग का उल्लेख मिलता है। आज इस प्रश्न उत्तर को समझाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 11 और 12 में पढ़ते हैं, उनके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। इसके साथ ही साथ जो बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत 9 और 10 में पढ़ते हैं, उनके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। प्लेलिस्ट चेक अवश्य करें ताकि वहाँ जाकर आप अपने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज से संबंधित वीडियो को आप देखें और अच्छी तरह से समझें। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह महत्वपूर्ण विषय, कीवट प्रसंग से एमसीक्यू। आप सभी जानते हैं कि एमसीक्यू के अंतर्गत 4 विकल्प दिए जाते हैं और उनमें से ही सही उत्तर चुनकर आपको लिखना होता है। तो चलिए कीवट प्रसंग के कुछ एमसीक्यू को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, कीवट प्रसंग किस ग्रंथ से लिया गया है? ए रामायण, बी रामचरितमानस, सी महाभारत, डी गीता। इसका सही उत्तर है बी रामचरितमानस। 2 नंबर प्रश्न, कीवट प्रसंग किस कांड में है? 4 विकल्प, ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, सी सुंदर कांड, डी लंका कांड। सही उत्तर है बी अयोध्या कांड। 3 नंबर प्रश्न, राम को नदी पार कराने कौन आया? 4 विकल्प, ए सुमंत, बी केवट, सी निषादराज, डी भरत। सही उत्तर है बी केवट। 4 नंबर प्रश्न, जासु वियोग विकल पशु ऐसे। यहाँ पशु किसके लिए कहा गया है? 4 विकल्प हैं, ए केवट, बी अयोध्या की प्रजा, सी लक्ष्मण, डी भरत। सही उत्तर है बी अयोध्या की प्रजा। अगला प्रश्न, राम ने गंगा पार जाने के लिए किसे भेजा था? 4 विकल्प हैं, ए हनुमान, बी सुमंत्र, सी भरत, डी दशरथ। इसका सही उत्तर है बी सुमंत्र। अगला प्रश्न, केवट ने नाव क्यों नहीं दी? 4 विकल्प, ए पैसे के लिए, बी राम के चरण धोने के लिए, सी डर के कारण, डी नाव टूटी थी। इसका सही उत्तर है बी राम के चरण धोने के लिए। अगला प्रश्न है, केवट ने क्यों कहा मानुष करनी मुरी कछु आई? 4 विकल्प हैं, ए आप मनुष्य हैं, बी आपने पत्थर को नारी बना दिया, सी आप राजा हैं, डी आप बनवासी हैं। इसका सही उत्तर है बी आपने पत्थर को नारी बना दिया। अगला प्रश्न, अहिल्या का उद्धार किसके चरणों से हुआ था? 4 विकल्प हैं, ए कृष्ण, बी राम, सी शिव, डी विष्णु। सही उत्तर है बी राम। 9 नंबर प्रश्न, तरनियु मुनि घरनी हुई जाई। यहाँ तरनी का अर्थ है। 4 विकल्प, ए नाव, बी पत्थर, सी नदी, डी सूर्य। सही उत्तर है ए नाव। 10 नंबर प्रश्न है, केवट किसके भरण पोषण की चिंता कर रहा था? 4 विकल्प हैं, ए अपने मित्रों की, बी अपने परिवार की, सी गांव वालों की, डी सैनिकों की। इसका सही उत्तर है बी। 11 नंबर प्रश्न है, केवट ने राम से पहले क्या मांगा? 4 विकल्प हैं, ए धन, बी पद पखारन, सी आशीर्वाद, डी वस्त्र। सही उत्तर है बी पद पखारन। अगला प्रश्न, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो। इसका अर्थ है। 4 विकल्प हैं, ए मैं बिना पैसे लिए नहीं ले जाऊंगा, बी मैं पैर धोकर बिना किराए लिए ले जाऊंगा, सी मैं किराया लेकर जाऊंगा, डी मैं नहीं ले जाऊंगा। सही उत्तर है बी मैं पैर धोकर बिना किराया लिए ले जाऊंगा। 13 नंबर प्रश्न है, केवट ने किसकी शपथ खाई? 4 विकल्प, ए राम, बी दशरथ, सी लक्ष्मण, डी सीता। इसका सही उत्तर है बी दशरथ। 14 नंबर प्रश्न है, केवट ने कहा कि जब तक पैर नहीं धोऊंगा तब तक। 4 विकल्प हैं, ए नाव नहीं चलाऊंगा, बी तीर मारूंगा, सी खाना नहीं खाऊंगा, डी घर नहीं जाऊंगा। इसका सही उत्तर है ए नाव नहीं चलाऊंगा। 15 नंबर प्रश्न, केवट के प्रेम भरे वचन सुनकर कौन मुस्कुराए? 4 विकल्प, ए केवल राम, बी राम सीता लक्ष्मण, सी केवल लक्ष्मण, डी केवल सीता। सही उत्तर है बी राम सीता लक्ष्मण। अगला प्रश्न, राम ने केवट से क्या करने को कहा? 4 विकल्प हैं, ए जल्दी नाव लाओ, बी पैर धोकर पार उतारो, सी खाना लाओ, डी रास्ता बनाओ। सही उत्तर है बी पैर धोकर पार उतारो। 17 नंबर प्रश्न है, जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। इसका
अर्थ है। तो क्या अर्थ है देखिए, 4 विकल्प हैं। ए, राम का नाम लेने से नदी पार हो जाती है। बी, राम का नाम लेने से संसार सागर पार हो जाता है। सी, नाव से नदी पार होती है। डी, केवट से पार होता है। इसका सही उत्तर है बी, राम का नाम लेने से संसार सागर पार हो जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, राम ने केवट की किस बात को माना? 4 विकल्प हैं। ए, पैसे देने की। बी, पैर पखारने की। सी, नाव न देने की। डी, रुकने की। सही उत्तर है बी, पैर पखारने की। 19 नंबर प्रश्न है, केवट ने किस पात्र में जल भरा? 4 विकल्प हैं। ए, सोने के लोटे। बी, कठौता। सी, मिट्टी के घड़े। डी, कमंडल। सही उत्तर है बी, कठौता। 20 नंबर प्रश्न है, केवट ने किस भाव से पैर धोए? 4 विकल्प हैं। ए, क्रोध। बी, आनंद और अनुराग। सी, डर। डी, लालच। सही उत्तर है बी, आनंद और अनुराग। 21 नंबर प्रश्न है, राम के पैर धुलने पर देवताओं ने क्या किया? 4 विकल्प हैं। ए, जयकारा। बी, सुमन वर्षा। सी, शंख बजाया। डी, नृत्य किया। सही उत्तर है बी, सुमन वर्षा। 22 नंबर प्रश्न है, यही सम पुण्यपुंज को नाही किसके लिए कहा गया है? 4 विकल्प हैं। ए, राम। बी, केवट। सी, सुमंत्र। डी, भरत। सही उत्तर है बी, केवट। 23 नंबर प्रश्न है, पैर धोने के बाद केवट ने क्या किया? तो इसके 4 विकल्प हैं। ए, पैर का धोया जल पी लिया। बी, जल फेंक दिया। सी, जल रख लिया। डी, जल बेच दिया। सही उत्तर है ए, पैर का धोया जल पी लिया। 24 नंबर प्रश्न है, केवट ने किसके साथ जलपान किया? 4 विकल्प। ए, अकेले। बी, परिवार सहित। सी, मित्रों के साथ। डी, सैनिकों के साथ। सही उत्तर है बी, परिवार सहित। 25 नंबर प्रश्न है, अंत में राम ने केवट को क्या दिया? 4 विकल्प। ए, धन। बी, पार उतार कर आशीर्वाद। सी, वस्त्र। डी, नाव। सही उत्तर है बी, पार उतार कर आशीर्वाद। 26 नंबर प्रश्न है, सुमंत्र को राम ने क्यों भेजा था? 4 विकल्प हैं। ए, संदेश देने। बी, नाव मांगने। सी, भोजन लाने। डी, रास्ता पूछने। सही उत्तर है बी, नाव मांगने। 27 नंबर प्रश्न है, केवट ने राम को नाथ क्यों कहा? 4 विकल्प। ए, वो राजा थे। वो भगवान थे। सी, सम्मान के लिए। डी, डर के कारण। सही उत्तर है सी, सम्मान के लिए। 28 नंबर प्रश्न है, छुअत सिला भई नारी सुहाई, यह किस कथा की ओर इशारा है? 4 विकल्प। ए, सीताहरण। बी, अहिल्या उद्धार। सी, रावण वध। डी, समुद्र मंथन। सही उत्तर है बी, अहिल्या उद्धार। 29 नंबर प्रश्न है, केवट की नाव का क्या डर था? 4 विकल्प हैं। ए, डूब जाएगी। बी, नारी बन जाएगी। सी, टूट जाएगी। डी, चोरी हो जाएगी। सही उत्तर है बी, नारी बन जाएगी। 30 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास इस प्रसंग में क्या कहना चाहते हैं? 4 विकल्प हैं। ए, भक्ति और प्रेम की महिमा। बी, युद्ध की कथा। सी, राजनीति। डी, धन का महत्व। सही उत्तर है ए, भक्ति और प्रेम की महिमा। 31 नंबर प्रश्न, केवट ने कितनी बार पखारन शब्द का प्रयोग किया? 4 विकल्प हैं। ए, 1 बार। बी, 2 बार। सी, 3 बार। डी, 4 बार। सही उत्तर है बी, 2 बार। 32 नंबर प्रश्न है, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु कौन है? 4 विकल्प। ए, लक्ष्मण। बी, राम। सी, केवट। डी, सुमंत्र। सही उत्तर है बी, राम। 33 नंबर प्रश्न, केवट ने कहा मोई पद पदुम पखारन कहूँ, इसका मतलब क्या है? 4 विकल्प। ए, मुझे दंड दो। बी, मुझे आपके पैर धोने का आदेश दो। सी, मुझे नाव दो। डी, मुझे धन दो। सही उत्तर है बी, मुझे आपके पैर धोने का आदेश दो। 34 नंबर प्रश्न है, राम ने केवट को पार उतारने के बाद क्या किया? 4 विकल्प। ए, धन दिया। बी, प्रसन्न होकर चले गए। सी, डांटा। डी, रोक लिया। सही उत्तर है बी, प्रसन्न होकर चले गए। 35 नंबर प्रश्न है, इस प्रसंग में भव सिंधु का अर्थ है? 4 विकल्प। ए, गंगा नदी। बी, संसार रूपी सागर। सी, समुद्र। डी, तालाब। सही उत्तर है बी, संसार रूपी सागर। 36 नंबर प्रश्न है, केवट प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 4 विकल्प। ए, लालच बुरी बला है। बी, सच्ची भक्ति सबसे बड़ी है। सी, युद्ध करो। डी, धन कमाओ। सही उत्तर है बी, सच्ची भक्ति सबसे बड़ी है। 37 नंबर प्रश्न है, केवट ने राम के पैर किससे धोए? 4 विकल्प। ए, दूध। बी, गंगा जल। सी, इत्र। डी, दही। सही उत्तर है बी, गंगा जल। 38 नंबर प्रश्न है, बेगी आनु जल पाए पखारू किसने किससे कहा? 4 विकल्प हैं। ए, केवट ने राम से। बी, राम ने केवट से। सी, लक्ष्मण ने केवट से। डी, सुमंत्र ने केवट से। इसका सही उत्तर है बी, राम ने केवट से। 39 नंबर प्रश्न, केवट प्रसंग में कुल कितने दोहे हैं? 4 विकल्प हैं। ए, 1। बी,
2, सी 3, डी 4। का उत्तर है बी 100 और 101। 40 नंबर प्रश्न है, केवट ने अंत में राम को कैसे पार उतारा? 4 विकल्प हैं। ए नाव से, बी तैराकर, सी पुल बनाकर, डी पैदल। इसका सही उत्तर है ए नाव से। ये कुल 40 MCQ आपके केवट प्रसंग से हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई है तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।